अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? क्या हो रहा है? मैं तो आज करने लगी हूँ अपने लॉन्च की सेटिंग। हर चीज़ वैसे ही बिखरी पड़ी है, मैट्रेस नीचे पड़ा हुआ है, हर चीज़ वैसे ही पड़ी हुई है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना लॉन्च की सेटिंग कर दी जाए। रूम की सेटिंग तो हो गई है, एक रूम भी अभी पड़ा है, तो लॉन्च भी, तो आज लॉन्च की सेटिंग करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें हटाई लॉन्च से, मैट्रेस भी, चारपाई भी सारे गैराज में शिफ्ट कर दिए। तो अब सारा वो चीज़ें उठा के अब झाड़ू देने लगी हूँ। पहले रूम से झाड़ू लगाया, तो अब लॉन्च में झाड़ू लगाने लगी हूँ। तकरीबन हमें 20 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी हमारी सेटिंग नहीं हो रही। तो बहुत बुरा लगता था लॉन्च, तो मैंने कहा क्यों ना पहले लॉन्च की सेटिंग कर ली जाए। एक रूम की सेटिंग हो गई है, अब एक रूम और रहता है, उसकी सेटिंग करनी है। ड्राइंग रूम भी अभी पड़ा हुआ है, तो अभी लॉन्च में झाड़ू लगा रही हूँ। तो अभी वेपर भी फेरूँगी ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। सेटिंग करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, जो मुझे मुश्किल लगता है। तो अब वेपर लगा के उसके बाद जो चीज़ें रखनी है वही शिफ्ट करूँगी। तो फ्रिज भी दूसरे रूम के दरवाजे के आगे पड़ी थी, तो वो उठा के मैंने किचन के दरवाजे के आगे की। सिर्फ 1 सीटर रखा है और 2 सीटर रखे हैं, 3 सीटर नहीं रखा, क्योंकि बेबी है तो उसने वॉकर चलानी होती है, तो उसे जगह नहीं मिलती तो वो फिर रोता है। तो मैंने खुला खुला रखा है, क्योंकि हम 2 लोग हैं। ये एक स्माइली लगाई हुई है कि बाहर से कोई भी गाड़ी की चाबी या कोई भी ताले की चाबी बंदा इधर हैंड कर दे तो ढूंढने में मसला नहीं होता, वरना बंदा चाबी ढूंढता रह जाता। तो ये फ्रिज मैंने शिफ्ट की है ये किचन के दरवाजे के आगे। किचन के अंदर तो इतनी जगह नहीं है, तंग है बिल्कुल, तो मुझे फिर बहुत उलझन होती है, तो इसलिए ये बाहर रख दी है। ये रूम के दरवाजे के बाहर पड़ा था, तो ये इसलिए अब किचन के दरवाजे के आगे रख दिया है। ये ऊपर 2 गुलदान रखे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो ये 2 सीटर और एक सीट, ये वॉल पे एक बहुत अच्छा शो पीस पड़ा हुआ था, तो वो मैंने लगा दिया। एक पेंटिंग भी पड़ी थी, लेकिन वो मुझसे लगनी नहीं थी, इसलिए मैंने लगाई नहीं। वो एक नुक्कर पे मैंने, नुक्कर खाली ना रहे, और छोटा टेबल पे मैंने गुलदान रख दिया, अच्छा लग रहा था। तो बाकी सारा खुला ही है, बेबी बात कर चला लेगा, तो इस वजह से मैंने कुछ भी और नहीं रखा, सिर्फ 2 सीटर और 1 सीटर रखा है, खुला खुला ही रहेगा। क्योंकि हम 2 लोग हैं, इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो रूम की भी सेटिंग कर ली थी मैंने, झाड़ू भी लगा लिया, बेडशीट भी चेंज कर ली, डस्टिंग भी कर ली थी फर्नीचर की, तो रूम भी सेट हो गया था। सफाई हो तो ऐसे सुकून मिलता है बंदे को। तो ये शाम के खाने में मैंने दाल बनाई थी, चावल अभी भिगोए हैं, चावल बनाने लगी थी, बंद गोभी बनाई, तो ये चावल का सामान रेडी किया, अब चावल बनाने लगी हूँ। सारा दिन काम करते ही गुजर जाता है, पता नहीं कौन लोग हैं जो रेस्ट करते हैं। तो एक हाउसवाइफ यही करती रहती है। मैंने कहा अब चावल को दम लगा दिया, तो पास रायता बना लूँ। मुझे हैवी रायता पसंद है, जिसमें बहुत सारा टमाटर, खीरे और प्याज हो। सिंपल भी, ये धनिया था कूटा हुआ और एक हरी मिर्च। सिंपल भी बहुत मज़े का लगता है, लेकिन चावलों के साथ फिर जब आपने ऊपर सलाद डालना है तो ये रायते में डाल लो तो ज़्यादा मज़े का बनता है, ज़्यादा मज़े के लगते हैं चावल। तो ये टमाटर, प्याज, वो मैंने नमक लगा के सही तरह उसकी कड़वाहट ख़त्म कर दी थी। तो ये खीरे,
बहुत मज़े का ये रायता बनता है इस तरह चावलों के साथ। तो रायता बहुत मज़े का बना था और चावल भी बहुत मज़े के बने थे। मैंने तो सिर्फ रात में चावल ही खाए थे, दाल वैसे ही पड़ी रही और बंद गोभी किसी ने भी नहीं खाए, फिर चावल ही खाए मैंने। तो रायता भी बन गया था और साथ में चावल भी तैयार हो गए थे। चावल निकाल रही हूँ। बहुत मज़े के चावल, आलू वाले चावल मुझे ज़्यादा पसंद है, चिकन पुलाव मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आलू जितने हों उतने कम हैं। ये है, अब मैं खा रही हूँ। बहुत भूख लगी थी, सारा दिन काम करके थक गई थी, कुछ भी नहीं खाया था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत ज़्यादा मेहनत से व्लॉग बनते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।